बताओ। बात करेंगे कि पठानकोट और मुंबई अटैक्स, इसके बारे में काफ़ी दफ़ा जो है वो बात की जाती है इंडियन टीवी पे और सब जगह। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये गलती थी, लेकिन मानता कोई नहीं है। उन्होंने कई बार डोजियर्स दिए, कई तरह के सबूत दिए, लेकिन यहाँ से कोई बात नहीं हुई। ये टॉपिक मैंने आज सर इसलिए लिया है कि अभी रिसेंटली उनका एक मिसाइल जो है वो गलती से भटकता हुआ यहाँ आ गया था, और हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये जानबूझ के किया गया है और उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ से जो कुछ कहना चाहिए कि एलिगेशंस जो इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर आती हैं, उस पे हमने क्या किया और कहाँ तक आप समझते हैं कि ये दोनों वाकयात जो हैं, इनमें असल बात क्या है? सो आई एम विटनेस टू ऑल दैट। एक और बात, जब मैं ये अटैक हुआ था तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो एक दोस्तों की महफिल में मुझे किसी ने कहा जी कि वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट हु वेंट एंड टॉक टू हिज फादर, आप चाहें तो उनसे बात कर लें। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात करवा दें। उनसे मेरी बात हुई, उनका सरनेम वड़ाइच था। 2-3 वड़ाइच हैं जो इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एंड आई डोंट रिकॉल कि उनका पहला नाम क्या था, बट डेफिनेटली वड़ाइच। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मैं वहाँ गया था, एंड आई टॉक टू हिज फादर कन्फर्म्ड कि ये जो है ना अजमल अमीर, ये कसाब, ये मेरा बेटा है। तो मुझे तो इतना भी याद है कि एक दिन के लिए पाकिस्तान के मेरे ख्याल टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कवर भी किया गया था। सर हामिद पूरा मीर साहब इंडिया, ने कवर किया था और घर भी बताया था उसका। मुझे तो इतना भी याद है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे, ये अपना शाह महमूद कुरैशी, व्हाइल द अटैक टुक प्लेस ही वाज इन दिल्ली, क्योंकि एक कोशिश हो रही थी दोबारा पीस टॉक्स को रिवाइव करने की। तो ये लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से ये वापस आए दिल्ली से। आई नो दिस बिकॉज़ सम ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो उस केस पे तो मेरी थॉरो स्टडी है, और आई वेंट देयर, सॉ इन बॉम्बे, आई फेल्ट सो अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, इन्होंने जो वहाँ पे जाके हरकतें की हैं। फिर एक बीबीसी का घंटे से ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप, जब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो पूरे सुना देते हैं आपको। और ये लड़के जो हैं, ये हैं ताजमहल होटल में, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है टीवी की, जिस पे बहुत एंटरटेनमेंट है। तो उन्हें कहा जा रहा है लाहौरी पंजाबी में कि तुम्हारा काम नहीं है इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने का, तुम्हारा काम है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा करो। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, बजाय ये मानने के। कभी हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर, मैंने कई प्रोग्राम कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ, व्हाटएवर इट मीन्स, इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट हर वक्त होती है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों को उसकी जरूरत है। अंडर इंटरनेशनल लॉ यू कैन नॉट क्लेम कि कोई आपकी टेरिटरी से जाके कहीं किसी और मुल्क में एक एक्ट ऑफ सैबोटाज या टेररिज्म करता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। लेकिन सर आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ? किसने किया? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी, या ये कोई तीसरी ताकत है जो ऐसे कर रही है? अब ये सवाल जो है, इसका अल्टीमेट हल तो किसी के पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने आके कहा था इमीडिएटली कि हर इंडियन में पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी में इंडियन है। ये उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और ही वांटेड गुड रिलेशंस विथ इंडिया। और महल जो नई हुकूमत आई थी जरदारी की और गिलानी की, उसको क्या कहते हैं, एम्बेरस करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये किया गया। परवेज मुशर्रफ had just been removed. Pervez Musharraf was actually negotiating a very good peace deal with मनमोहन सिंह। उनको पहले निकाला गया, ये नई हुकूमत आई तो इसको भी एम्बेरस किया गया।